एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 यूनिट 1 समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों में ही है। ओके, जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन यूनिट 3 से है। ओके, जो बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 3 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यूनिट 1 से आपका ये टॉपिक है। ओके, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव। आज ये हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके इम्पॉर्टेंट्स, प्रिंसिपल्स, मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दे और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स समय पर अवेलेबल हो जाए। ओके, जैसा कि आपको पता है मैं ऑलरेडी बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, अब हम उसके टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ पे भी जाके प्रीवियस क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होते हैं? ठीक है, जब एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, ठीक है, दोनों को साथ में क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य सभी छात्रों की शिक्षा और सीखने के समान अवसर तक पहुंचने और प्राप्त करने में सक्षम होना। ठीक है, शिक्षा में जब समावेशन किया जाता है तो सभी छात्रों में शिक्षा पहुंचे, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए और सभी को सीखने के समान अवसर दिए जाए और उनको प्राप्त करने में सक्षम होना। यही आपका क्या कहलाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, जब एक कक्षा में सामान्य और विशिष्ट बालकों को दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, आपको अपने एग्जाम में 2 या 3 परिभाषाएं डेफिनेटली लिखनी है, इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं, इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, पहली परिभाषा है उमा तुल्ली के अनुसार समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। माइकल एवन जॉन ग्रेको के अनुसार समावेशी शिक्षा में अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यालयों को, चाहे वह विशिष्ट हो अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों को, ठीक है, नहीं दी जाती, बल्कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें समावेशी शिक्षा में केवल विशिष्ट बच्चों को, जो हैंडीकैप, उन्हीं बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनको भी शिक्षा दी जाती है। सभी को शिक्षा इसी में दी जाती है। फिर समावेशी शिक्षा में अलगाव का विरोध होता है कि समावेशी शिक्षा में बच्चों को अलग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हैंडीकैप है, ये विशिष्ट बालक है, ठीक है, इनको देखने में प्रॉब्लम है, इनको सुनने में प्रॉब्लम है, इसके आधार पर किसी को अलग नहीं किया जाता, बल्कि डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, थर्ड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी छात्रों के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा। ठीक है, और सभी छात्रों का स्वागत किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल एंड वेलकम किया जाता है सभी छात्रों का। ठीक है, शिक्षा का समान अवसर दिया जाता है, सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि उनकी लर्निंग अच्छे से हो सके। ठीक है, फिर फिफ्थ आपका आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, सभी बालकों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, सब सोचो, कोई भी स्पेशल किड्स है, ठीक है, विशिष्ट बालक है, तो किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो
उनकी को क्वालिटी शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और जो जिन रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत है या किसी भी तरीके की कोई भी ज़रूरत है उनको पूर्ति की जाती है, उनको अनदेखा नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, माता पिता और समाज की भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी। और फिर 7 आपका एक करेक्टरिस्टिक्स है, स्वस्थ वातावरण, हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है बालकों को, ठीक है। फिर आपका लास्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया गया है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए एक ही विद्यालय में शिक्षा, ठीक है, किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, सभी विद्यालयों को एक साथ शिक्षा दी जाएगी। फिर सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल, कौशल की पहचान करने के लिए, ठीक है, किस बच्चे में कौन सी स्किल्स है, ठीक है, किस बालक में कौन सी स्किल है, इसकी भी पहचान हमें इंक्लूसिव एजुकेशन से ही होती है। फिर थर्ड आपका आता है प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंज, चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है, बच्चों को चुनौतियों के लिए तैयार करना है, ठीक है। जो विशिष्ट बालक है और नॉर्मल बालक है, रहना तो उनको एक ही समाज में है, ठीक है, तो इसलिए उनको चुनौतियाँ दी जाती है और उनके लिए उन बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। फिर फोर्थ आता है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हम दोनों नॉर्मल और स्पेशल किड्स को, ठीक है, दोनों को साथ में कैसे शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है, और बच्चों को कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है, तो उनकी क्वालिटी में भी हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। फिर फिफ्थ आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारे का विकास, जब हम सभी को एक साथ शिक्षा देंगे तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का विकास तो होगा ही, ठीक है। फिर सिक्स्थ आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकारों की रक्षा, ठीक है। अब जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जा रही है अधिकारों की, ठीक है, जो विशिष्ट बालक है वो भी ना पीछे रहे, इसलिए उनको समान विद्यालय में शिक्षा दी जाती है ताकि उनको भी अपने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स पता चले, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। हम पार्ट 2 में हम इसके प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंस, इसको डिस्कस करेंगे। आई होप सेशन पसंद है। सेशन पसंद आया तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।